भारत की राजनीति में आजकल एक शब्द बहुत गूंज रहा है, वोट चोरी। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को इसके सोर्स मटेरियल के आधार पर परत दर परत समझते हैं। आखिर ये वोट चोरी का विवाद है क्या? बात है अगस्त 2025 की, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक बयान ने समझिए एक राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके हाथ एक एटम बम लगा है और दावा किया कि उनके पास 100% सबूत हैं कि इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं था, ये तो सीधा सीधा भारत की जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है उसकी नींव पर ही एक तरह का हमला था। और बस इसी एक बयान ने एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट को जन्म दे दिया। और ये जो शब्द है ना, वोट चोरी, ये विपक्ष के पूरे अभियान का कह सकते हैं एक बैनर बन गया। आरोप यह था कि चुनावों में हेरफेर करने के लिए एक पूरी सोची समझी साजिश चल रही है और इसमें सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि चुनाव आयोग भी शामिल है। तो सवाल उठता है कि भाई इस एटम बम के पीछे का आधार क्या था, क्या सबूत थे? विपक्ष ने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि उन्होंने अलग अलग राज्यों से काफी डिटेल में और ठोस आरोप सामने रखे। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, सिर्फ एक असेंबली सीट, सिर्फ एक, और वहां गड़बड़ियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा फर्जी या कह लें घोस्ट वोटर्स होने का शक जताया गया। मामला सिर्फ इन बड़े बड़े नंबरों का नहीं था, कुछ बड़े ही अजीब, हैरान कर देने वाले केस भी सामने रखे गए। मकसद साफ था, जनता का ध्यान खींचना और यह दिखाना कि धोखाधड़ी किस लेवल पर हो रही है। और फिर इन सब आरोपों के बीच एक और बड़ा दावा सामने आया। कहा गया कि अकेले हरियाणा में वोटर लिस्ट में 25 लाख से भी ज्यादा फर्जी नाम जोड़ दिए गए हैं। 25 लाख, ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। तो जाहिर है इतने गंभीर आरोपों के बाद जवाब तो आना ही था। तो फिर भारत के चुनाव आयोग और सत्ता में बैठी बीजेपी दोनों ने ही अपना अपना पक्ष रखा और एक तरह से जवाबी हमला किया। चुनाव आयोग का जो जवाब था वो काफी प्रोसीजरल था, मतलब उन्होंने कानूनी दांव पेंच की बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप शपथ लेकर हलफनामे में अपने दावे पेश कीजिए जैसा कि कानून कहता है। साथ ही ये भी कहा कि विपक्ष जो मांग कर रहा है, जैसे कि लाखों बूथों की सीसीटीवी फुटेज देखना, वो व्यावहारिक तौर पर मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जो रूलिंग पार्टी थी उसने इस पूरी बहस को एक बिल्कुल ही अलग दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने चुनावी धांधली वाले सवाल को किनारे कर दिया और इस पूरे मामले को एक नए नजरिए से पेश किया। और यहीं पर इस पूरे विवाद का जो असली टकराव है वो खुलकर सामने आता है। एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि ये वोट चोरी की साजिश है ताकि असली नागरिकों को वोट ही न देने दिया जाए, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि नहीं, ये तो देश की सुरक्षा का मामला है, हम तो बस अवैध घुसपैठियों को हटा रहे हैं और अपने वोट बैंक की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ एक जरूरी सवाल ये भी है कि आखिर चुनाव आयोग ही क्यों सबके निशाने पर आ गया? अच्छा, इसका जवाब छिपा है हाल ही में हुए एक कानूनी बदलाव में, और ये इस पूरे मामले को समझने के लिए कह सकते हैं एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। हुआ ये कि 2023 में एक नया कानून आया। पहले चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली जो कमेटी होती थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते थे, लेकिन नए कानून में उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को डाल दिया गया। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि इस कमेटी में सरकार के लोगों का बहुमत हो गया। और बस इसी बदलाव पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आलोचकों ने कहा कि इससे तो इलेक्शन कमीशन की आजादी ही खतरे में पड़ गई, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ गए। तो यही वो पूरा बैकग्राउंड है, यही वो वजह है जिसके चलते विपक्ष आज ये आरोप लगा पा रहा है कि चुनाव आयोग अब एक निष्पक्ष अंपायर नहीं रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सियासी तू-तू मैमे का अंजाम क्या हुआ। कैसे ये लड़ाई प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सड़कों तक पहुंच गई और एक देशव्यापी मुद्दा बन गई। तो लड़ाई अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही। विपक्ष ने दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च किया, जहां राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। जवाब में बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के ही नेताओं पर उनके इलाकों में चुनावी धांधली के आरोप लगा दिए। और फिर सोशल मीडिया पर वोट चोरी से आज़ादी जैसा कैंपेन भी शुरू हो गया। मतलब जमीन से लेकर डिजिटल दुनिया तक हर जगह ये जंग छिड़ गई। तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, एक विधानसभा के कुछ आंकड़ों से, और अब ये पूरे देश में लोकतंत्र के काम करने के तरीके पर ही एक बुनियादी बहस बन चुकी है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। ये सवाल सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि दुनिया की हर डेमोक्रेसी के लिए है कि जब लोगों का भरोसा चुनावी प्रक्रिया से ही उठने लगे, जब सिस्टम पर ही शक होने लगे, तो फिर लोकतंत्र का भविष्य क्या है? दांव पर आखिर लगा क्या है? यह था आज का डिकोड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हम 5 मिनट में डिकोड करें।